नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के सभी स्कूल 15 जून तक बंद। स्कूली बच्चों के साथ शिक्षकों की भी रहेगी छुट्टी। भीषण गर्मी को लेकर सरकार का फैसला। पीएम आवास योजना के तहत देश में बनेंगे 3 लाख नए घर। मोदी कैबिनेट का पहला फैसला। बिहार के 8 मंत्रियों को मंत्रालय दिए जाने पर बोले तेजस्वी यादव, इन सभी को मोदी जी ने झुंझुना थमा दिया। निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई नहीं, बोले मुकेश सहनी। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को आगामी 15 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। वहीं इस दौरान स्कूलों में शिक्षकों को भी छुट्टी रहेगी। के पाठक की विदाई के बाद शिक्षकों के लिए यह राहत की खबर है। बता दें कि बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि भारतीय मौसम विज्ञान की तरफ से 14 जून तक राज्य के अनेक स्थानों में भीषण गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट को ध्यान में रखते हुए 11 से 15 जून तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित किया जाता है। वहीं इस दौरान सभी स्कूलों के शिक्षक भी अवकाश पर रहेंगे। दरअसल बिहार में भीषण गर्मी के कारण पिछले दिनों स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों के लिए बेहोश होने की खबरें सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर 9 जून तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। वहीं छुट्टी खत्म होने के बाद आज जैसे ही स्कूल खुले, फिर से राज्य के अलग अलग हिस्सों से स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने की खबर आई। वहीं जिसके बाद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से स्कूलों में छुट्टी का फैसला लिया और 15 जून तक सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इस बात की बड़ी खबर है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। वहीं मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया है। दरअसल तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने सोमवार को कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई। पीएम हाउस में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेने वाले तमाम मंत्री मौजूद रहे। वहीं एनडीए की सरकार ने अपना पहला चुनावी वादा पूरा करते हुए देश में 3 लाख नए प्रधानमंत्री आवास बनाने का फैसला लिया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 3 लाख नए घरों में एलपीजी कलेक्शन के साथ साथ बिजली और पानी का भी कलेक्शन दिया जाएगा। 3 लाख नए घर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। कैबिनेट के इस बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारामन और शिवराज सिंह चौहान समेत शपथ लेने वाले सभी नए मंत्री मौजूद थे। इस बात की बड़ी खबर है कि मोदी कैबिनेट में शामिल मंत्रियों के बीच मंत्रालय का बंटवारा हो गया है। वहीं मोदी कैबिनेट में शामिल बिहार के 8 मंत्रियों के बीच भी मंत्रालय का बंटवारा किया गया है। बिहार के 4 केंद्र मंत्रियों और 4 केंद्र राज्य मंत्रियों को मंत्रालय दिया गया है। अब बता दें कि बिहार के सांसदों के बीच मंत्रालय के बंटवारे पर तेजस्वी ने कहा कि इन सभी को झुंझुना थमा दिया। वहीं दिल्ली से पटना पहुंचे राजद नेता तेजस्वी ने कहा कि इस बार माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनको निष्पक्ष करना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। वहीं तेजस्वी ने आगे कहा कि इस बार का विपक्ष बहुत ही मजबूत है। इस बार बिहार निर्णायक भूमिका में है। और बता दें कि तेजस्वी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग नीतीश कुमार को करना चाहिए। देश भर में जाति आधारित गणना भी करनी चाहिए। इस बार मोदी जी इधर उधर बोलकर निकल नहीं सकते क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है। तेजस्वी ने कहा कि ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। वहीं इस बार भाजपा खुद बहुमत पार नहीं कर पाई है। केंद्र की मोदी सरकार बैसाखी पर है। इस बार सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में साबित होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है कि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बधाई और शुभकामनाएं नहीं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं जो हमारे संविधान को समाप्त करने की सोच रखता है। उन्होंने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण नहीं तो प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो भाईचारे के समाप्त करने की सोच रखता है। वहीं मैं कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो जनता की चुनी सरकार को रातों रात गिरा दे और अपनी सरकार बना ले।
वहीं साहनी ने आगे कहा कि मैं कैसे ऐसे प्रधानमंत्री को बधाई दूं जो एक मछुआरा का बेटा संघर्ष कर 4 विधायक बनाए और जब उनकी बात नहीं माने तो उन विधायकों को खरीद ले। वहीं गरीब पिछड़ा के हक अधिकार को दूसरे में बांटने वाले और बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को कुचलने वाले तथा आरक्षण खत्म करने के लिए सभी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने वाले प्रधानमंत्री को कैसे बधाई दूं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में एक तरफ जहां भीषण गर्मी और लू कहर बरपा रही है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में डायरिया और कोलरा जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से अपना पैर पसारने लगी है। ऐसे में ताजा मामला छपरा से निकलकर सामने आ रही है जहां डायरिया की चपेट में आने से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक जिले के डोरीगंज, बिशनपुर, रविलगंज समेत कई ग्रामीण इलाकों में इन बीमारियों ने तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। सबसे ज़्यादा रविलगंज की स्थिति खराब है। वहां पर स्थानीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा गांव में लगातार डॉक्टर कैंप कर रहे हैं। वहीं इनमें से कुछ लोगों को छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर बताया कि लगभग 30 से 15 लोग डायरिया से पीड़ित हैं। उनका इलाज चल रहा है। वहीं चुनाव कार्य में बाहर से आए अर्धसैनिक बल के जवान भी इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं और उन्हें भी इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मरीज के परिजनों ने बताया कि इन बीमारी से अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल अन्य लोगों का इलाज जारी है। हालांकि मौत की वजह डायरिया है या कुछ और, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि अवैध खनन और पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार नालंदा के आरजेडी नेता वीरन यादव के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा एक्शन लिया है। वहीं वीरन यादव को अगले 6 साल तक के लिए आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगनानंद सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। दरअसल नकटपुरा और गोइठवा नदी से अवैध बालू खनन करने की जानकारी मिलने के बाद बीते 7 जून को बिहार थाने की पुलिस और खनन विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। पुलिस ने इस दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि मौके से 11 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी समेत 3 बाइक भी जब्त किए गए थे। वहीं छापेमारी की जानकारी मिलते ही बालू माफिया के लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस के साथ साथ खनन विभाग की टीम पर भी हमला बोल दिया। इसी तरह से पुलिसकर्मियों और खनन विभाग के अधिकारियों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई थी। वहीं छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कुल 51 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने नकटपुरा गांव निवासी आरजेडी नेता वीरन यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वीरन यादव की मां गीता देवी जिला परिषद की सदस्य हैं। वहीं वीरन यादव आरजेडी से एमएलसी का चुनाव भी लड़ चुका है। वीरन यादव पर अवैध बालू खनन और फायरिंग करने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद आरजेडी ने वीरन यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बिहार की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर आ रही है। वहीं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर जल्द ही अपनी नई पार्टी का गठन करने वाले हैं। खबर यह है कि अपनी नई पार्टी का गठन कर प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी एनडीए और एडी गठबंधन को कड़ी टक्कर देगी। दरअसल बिहार के साथ साथ देश के स्तर पर राजनीतिक दलों के लिए सियासी रणनीति तय करने वाले प्रशांत किशोर अब खुद के सियासत में उतरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बिहार में सियासी जमीन तलाश करने के लिए प्रशांत किशोर पिछले 1.5 साल से राज्य के अलग अलग जिलों की पदयात्रा कर खाक छान रहे हैं। वहीं जन सुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर गांव-गांव घूमकर लोगों का मन टटोल रहे हैं।